गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके फिक्सेटिव्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपका डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव्स मैंने आपको बताए थे। आपके फिक्सेटिव के मैंने आपको जो अलग अलग टाइप के बताए थे, जैसे आपका अल्कोहलिक फिक्सेटिव्स होते हैं, आपके फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं हम, जो फॉर्मेलिन होता है, आपका एसीटोन होते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके जो फिक्सेटिव्स होते हैं, उनका हम यूज़ किस टाइप से आपका करते हैं, उसके बेसिस पे हमने इसके 3 पार्ट बताए थे। मोनो मैक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव और आपका हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स। पहला देखिए आपका माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं। आपका कोई भी आपका टिश्यू है तो उसकी जो आपकी एनाटॉमी होती है, सेल का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को क्या करना है, हमने सेम बना के रखना है उसको। बिल्कुल आपका जिस टाइप जो उसकी क्या थी पहले से नेचर था, वो बिल्कुल वैसा ही रहे, और उसमें किसी टाइप का ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन ना हो। उसको उसी टाइप से रखने के लिए कि हम क्या करते हैं, आपका फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। तो जिन फिक्सेटिव का यूज़ हम क्या करते हैं, आपका एनाटॉमी को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे आपके आते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स के अंदर। उसके बाद साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सेल के अंदर के पार्ट्स को, जैसे आपके ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको, इसमें देखिए आपका माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में देखिए आपका 10% formalin and 0.9% sodium chloride, normal saline. This has been the routine fixative of choice for many years, but this has now been replaced by buffered formal और by formal calcium acetate. अब देखिए आपके क्या है, जो हम नॉर्मल आपका जब फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं आपका लेबोरेटरी फिक्सेटिव में, रूटीन फिक्सेटिव के यूज़ में, उसको क्या है आपका जो माइक्रो एनाटॉमिकल के अंदर हम बात करें, स्पेशली अगर हम क्या करें, एनाटॉमी को प्रिजर्व करने का सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर हमको हमें क्या है, हमारी जो ये है आपका एम है, वो क्या है, एनाटॉमिकल फिक्सेशन है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फिक्सेशन ना करके थोड़ा क्या करते हैं, जो इसकी जगह हम यूज़ करते हैं अब, वो है आपका बफर्ड फॉर्मल और बाय फॉर्मल कैल्शियम एसिटेट। ये देखिए दो टाइप के हैं आपके। तो देखिए पहले देखिए बफर्ड फॉर्मेशन देखिए आपका। तो बफर्ड फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन 10 ml लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैं स्पेशली कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये कौन सा आपका बफर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका बफर्ड फॉर्मल बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए बफर्ड फॉर्मल क्यों बोलते हैं, इसमें फॉर्मेलिन जो होता है बफर सॉल्यूशन बनाता है। देखिए इसमें बफर्ड फॉर्मेशन में देखिए आपका फॉर्मेलिन 10 ml, एसिड सोडियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट 0.5 ग्राम। ये आपका क्या है, आपका ये सारे आपके आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। उसके बाद देखिए एनहाइड्रस डाइसोडियम फॉस्फेट 0.65 ग्राम, और लास्ट में आपका वाटर 210 ml। बेस्ट ओवरऑल फिक्सेटिव, ये आपका क्या है, रूटीन फिक्सेटिव की जगह बहुत अच्छी तरीके से हम इसका क्या कर, बहुत वाइडली हम क्या करते हैं, इसका आप यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ लेबोरेटरीज में आपको क्या मिलता है, आपका ये आपको बनाना पड़ता है अगर आप रूटीन फिक्सेशन कर रहे हो। उसके बाद देखिए आगे फॉर्मल कैल्शियम, ये आपका लिली ने ढूंढा था 1965 में। इसमें देखिए आपका फॉर्मेलिन, आपने 10 ml लिया फॉर्मेलिन, उसके बाद आपका कैल्शियम एसिटेट 2 ग्राम, और वाटर आपका 100 ml। स्पेसिफिक फीचर भी देख लीजिए, आपका स्पेसिफिक फीचर इसका क्या है, दे हैव नियर न्यूट्रल पीएच। देखिए क्योंकि 100 ml वाटर है, जिस वजह से क्या हो जाता है, पीएच जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फॉर्मेलिन पिगमेंट एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन इज नॉट फॉर्म्ड। साथ में आपका जो फॉर्मेलिन पिगमेंट होता है वो इसके अंदर नहीं बनता है ड्यू टू कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट होने की वजह से यहाँ पे जो पिगमेंट होता है फॉर्मेलिन का, वो फॉर्म नहीं होता है। और आपका अगर क्या नहीं हो रहा है, पिगमेंट फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो स्पेसिमेन था उसके कलर में किसी टाइप का क्या नहीं आता, चेंज नहीं आता है। तो इसका भी यहाँ पे क्या है, बहुत आपका यूज़ होता है, यानी कि बहुत आपका एक बेनिफिशियल आपका क्या है फीचर है इसका, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, रूटीन फिक्सेशन में यूज़ करते हैं। तो ये दो हो गए आपके। इसके बाद अगला देखिए आपका बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज। ये आपका सुक्रोज क्या है, बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज, ये आपका होल्ट और हिक्स ने 1961 में दिया था। देखिए इसमें क्या है, आपका फॉर्मेलिन 10 ml, सुक्रोज 7.5 ग्राम, M/15 फॉस्फेट, यह आपका
आपका मोलैरिटी होती है M/15। आपको ये थोड़ा आपको केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये मैं आपको अलग समझा दूंगा एक दिन। वैसे आप जब लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये मोलैरिटी की बेसिस पे क्या, क्वांटिटी किस बेसिस पे लेते हैं हम। तो मोलैरिटी/15 फॉस्फेट टू 100 ml। और बफर देख लीजिएगा, पीएच आपका 7.5 7.4 आ जाएगा लगभग आपका ब्लड के पीएच के बराबर। उसमें देख लीजिए आपका स्पेसिफिक फीचर देखिए, दिस इज एन एक्सेलेंट फिक्सेटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड्स एंड सम एंजाइम्स। जो भी आपके एंजाइम्स होंगे और आपका फॉस्फोलिपिड्स होंगे उनको क्या रखता है, फिक्स करके रखता है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में किसी टाइप का चेंजेस नहीं आने देता है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर कंबाइंड cytochemistry and electron microscopic studies. It should be used cold 4 degree centigrade on fresh tissue। अब इसमें देखिए आपका जो इसमें एक तो आपका ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है, फॉस्फोलिपिड्स और एंजाइम्स के जो शेप होते हैं और उनमें जो भी क्या, जो भी उनका क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, उनमें किसी टाइप के चेंजेस नहीं आने देता है। साथ में क्या है आपका साइटोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ भी इसके थ्रू आराम से हो जाती है। इट शुड बी यूज्ड कोल्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ्रेश टिश्यू। आपका क्या है टेम्परेचर इसके लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है, ये इसके लिए ज़रूरी है, क्राइटेरिया है आपका। तो जो आपको क्राइटेरिया भी यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप सुक्रोज फॉर्मल सुक्रोज बना रहे हो, बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज, तो आपको क्या क्या इसमें यूज़ करना है, फॉर्मेलिन यूज़ करना है, सुक्रोज यूज़ करना है और आपका M/15 फॉस्फेट टू 100 ml यूज़ करना है, जिसकी वजह से जो आपका क्या बना देगा, आपका बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज बना देगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका आपका डिस्कवर किसने किया था, इस फिक्सेटिव का, तो वो भी याद रखना हमने हॉल्ट और एक्स ने किया था 1961 में। उसके बाद अगला देखिए एल्कोहलिक फार्मेलिन। एल्कोहलिक फार्मेलिन में आपका क्या होता है, फार्मेलिन होता है और आपका अल्कोहल होता है। 70 to 95% एल्कोहल एंड फार्मेलिन 10 ml, यानी कि सीधा सीधा आपका 90 ml तक 90% आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, और 10 ml आपका 10% आपका क्या हो गया, फार्मेलिन हो गया। इसको बोलेंगे आपका एल्कोहलिक फार्मेलिन। देखिए आपका अल्कोहल जो होता है सैनिटाइजेशन का काम करता है, यानी कि आपके जो भी प्यूट्रिफिकेशन के थ्रू जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर आपका कोई भी अनदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अटैक करते हैं आपके टिश्यूज़ पे, वो आपका अल्कोहल क्या होता है वहाँ पे उसको प्रिजर्व कर देता है। अब इसके बाद इसमें देखिए आपका एसिटिक अल्कोहलिक फॉर्मेलिन। अब इसमें आपका एसिटिक एसिड भी हम ऐड करेंगे इसके साथ। फॉर्मेलिन देख लीजिए 5 ml, ग्लासियल एसिटिक एसिड 5 ml। इसमें देख लीजिए आपका फॉर्मेलिन का अमाउंट हमने थोड़ा कम कर दिया और ग्लासियल एसिटिक एसिड का भी हमने उतना ही यूज़ किया जितना आपका फॉर्मेलिन का यूज़ किया, और अल्कोहल हमने 70% कर दिया। 70% यानी कि देखिए 70% यही अमाउंट नहीं है, 70% क्या है, डाइल्यूशन है। जो 70% डाइल्यूशन यानी कि 30% उसमें वाटर होगा और 70% आपका अल्कोहल होगा। लेकिन हम ले कितना रहे हैं उसको, ये चीज़ देखिए यहाँ पे, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 90% यानी कि 90 ml वो ले रहे हैं, 10 ml आपका फॉर्मेलिन और ग्लासियल एसिटिक एसिड ले, यानी कि अमाउंट के बेसिस पे देखा जाए तो हम 90% ले रहे हैं और आपको डाइल्यूशन की बेसिस पे देखें तो 70% ले रहे हैं। यानी कि जो अल्कोहल का हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं 100 ml का, 90 ml का हम बना रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए लगभग 60 to 65 ml तक आपका क्या होगा, अल्कोहल होगी, और बाकी जो होगा वो क्या होगा आपका, बाकी ml जो होंगे वो आपके वाटर के होंगे उसमें, यानी कि अल्कोहल 70%, इसलिए वो 70% हो गया। उसी तरह आपको यहाँ पे भी देख लीजिए ऊपर की तरफ जो आपका जो फिफ्थ वाला पॉइंट है आपका, फिफ्थ वाले में देखिए 70 to 95%, यानी कि इसमें क्या है वाटर की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है 30% आपका वाटर की क्वांटिटी होगी। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मेलिन अमोनियम ब्रोमाइड। इसमें आपका सबसे पहले यूज़ करोगे आप फॉर्मेलिन का 15 ml, उसके बाद डिस्टिल वाटर का 85 ml, उसके बाद आपका अमोनिया ब्रोमाइड का 2 ग्राम, और आपका बन जाएगा फिक्सेटिव कौन सा, फॉर्मेलिन अमोनियम ब्रोमाइड। आपको एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटा मारना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको क्या है डिफरेंट टाइप की जो फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रो एनाटॉमिकल के अंदर, इनमें आपका जो फॉर्मेलिन अमोनियम ब्रोमाइड है इसमें कौन कौन से आपके कंटेंट्स हैं, ठीक है, फॉर्मेलिन है आपका, डिस्टिल्ड वाटर है, और इसके कुछ आपके जो स्पेसिफिक फीचर है वो भी आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए आपके इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ
न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ का मतलब आपका किसी भी न्यूरॉन से रिलेटेड आपका कोई पार्ट है, या फिर जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसमें न्यूरॉन्स की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो क्वांटिटीज़ होती है उसमें आपके न्यूरॉन्स की, या फिर आपका किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है उसमें जो न्यूरॉन्स की नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर इम्प्रेगनेशन इज एम्प्लॉयड। इसमें आपको क्या है, आपका इसमें गोल्ड और सिल्वर का भी आपका क्या एक रोल है यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है आपको किस टाइप से आपने इस कंटेंट को क्या करना है, इसके कौन कौन से कंटेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं। वैसे आपको नाम से पता चल जाएगा, फॉर्मेलिन, अमोनियम ब्रोमाइड, बस डिस्टिल वाटर आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका मर्क्यूरिक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और आपका डिस्टिल वाटर टू 100 ml। ठीक है, आपका 100 ml आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको वाटर यूज़ करना है। उसके बाद इसमें देखिए आपका स्पेसिफिक फीचर क्या है, आपके एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर रूटीन बायोप्सी वर्क, अलाउज brilliant staining with good cytological detail, gives rapid and even penetration with minimum shrinkage, tissue left in its over 24 hours become bleached and excessively hardened। आपका देखिए उसके बाद आपका है टिश्यू शुड बी ट्रीटेड विद आयोडीन टू रिमूव मर्करी पिगमेंट। तो कंटेंट देख लीजिए, आपका सबसे पहले आपका क्या है, ठीक है आपका। तो इसमें देखिए आपका मर्क्यूरी क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और आपका डिस्टिल वाटर, इनका आपका ये क्या है, आपके कंटेंट्स है इसमें जिनका आपको यूज़ करोगे। ठीक है, आपका हिडेन सूसा आपका जो ये आपका क्या है फिक्सेटिव है, इसका आपको इस टाइप से क्या करना है, आपको फॉर्मेशन करना है। उसके बाद स्पेसिफिक फीचर में आप देख लीजिए, एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर रूटीन बायोप्सी वर्क, आपको बहुत ही अच्छा आ गया है आपका रूटीन फिक्सेटिव है। ब्रिलियंट स्टेनिंग में आपको हेल्प करता है। साइटोलॉजिकल डिटेल्स भी आपको क्या देता है, क्लियर देता है, यानी कि साइटोलॉजिकल डिटेल्स यानी कि जो आपके ऑर्गेनेलीज है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है, आपका ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, ये कि इनकी जो क्या है आपके सेल के अंदर की किस टाइप की क्या है, किस टाइप से ये क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, इनके साइज में किसी टाइप का डिफरेंस तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता चल जाएंगी। गिव्स रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन विद मिनिमम श्रिंकेज। ठीक है, आपको बिना किसी टिश्यू श्रिंकेज के क्या देते हैं, काफ़ी पेनिट्रेशन दे देते हैं और फास्ट पेनिट्रेशन देते हैं। टिश्यू लेफ्ट इन इट्स फॉर ओवर 24 आवर्स बिकम ब्लीच्ड एंड एक्सेसिवली हार्डन। ठीक है, साथ में आपका क्या करता है, ब्लीच करता है टिश्यू को, यानी कि आपका क्लियर कर देता है, क्लियरिंग का काम करता है, और साथ में क्या करता है, हार्ड बना देता है, क्योंकि आपका फिक्सेटिव का यूज़ हम हार्डनेस के लिए भी करते हैं। टिश्यू शुड बी ट्रीटेड विद आयोडीन टू रिमूव मर्करी पिगमेंट। ठीक है, आपका टिश्यू को क्या करते हैं, आयोडीन से आपका क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ताकि जो इसके अंदर का मर्करी का जो पिगमेंट है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, यानी कि ब्लीच हो जाए आपका टिश्यू। उसके बाद आपका जेंकर्स फ्लूइड में आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल वाटर, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, इनके डिफरेंट कंटेंट्स पे आपको इनको क्या करना है, डिफरेंट आपके अमाउंट में इनको यूज़ करना है। ऐड इमीडिएटली बिफोर यूज़। अब देखिए आपका सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए आपका स्पेसिफिक फीचर्स में आ जाते हैं, जो आपके कंटेंट्स हैं इनको याद कर लीजिएगा, और खासकर इनको याद कर लीजिएगा जो आपके एक साइंटिफिक नेम्स हैं जिनकी, जैसे जेंकर्स फ्लूइड हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास आ सकता है कि मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट का हम यूज़ कर किस फिक्सेटिव को बनाने में करते हैं, या फिर आपका कुछ स्पेसिफिक पूछ लेंगे इसमें से। तो आपको इसमें याद रखना कि जेंकर्स फ्लूइड में हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ से। गुड रूटीन फिक्सेटिव, आपका रूटीन फिक्सेटिव है, अच्छा। उसके बाद आपका गिव फेयरली रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन, अच्छा पेनिट्रेशन है और फेयरली मतलब अच्छे से आपको क्या करता है, क्लियरली आपका काम करता है। इट इज़ नॉट स्टेबल आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, हैंस एसिटिक एसिड फॉर फॉर्मेलिन शुड बी एडेड जस्ट बिफोर
यूज़। आपका एसिटिक एसिड मिलाने के बाद क्या हो जाता है, आपका ये स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है, और आपका क्या होता है, रिएक्शन दे देता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको उसी टाइम आपका जल्दी से जल्दी आपको इसको यूज़ करना है। जब आप एसिटिक एसिड का इसमें मिक्स कर, जब आप इसमें एसिटिक एसिड मिक्स कर दोगे। वॉशिंग ऑफ टिश्यू इन रनिंग वाटर इज़ नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का जो एक्सेस हो जाता है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको कम करने के लिए, उसका अमाउंट कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आपका वाटर में इसको क्या करते हैं, लगातार धुलते हैं। उसके बाद जेंकर फॉर्मल, इसको बोलते हैं आपका हेलिस फ्लूइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल वाटर। ऐड फॉर्मेलिन इमीडिएटली बिफोर यूज़ 5 ml। उसके बाद देखिए आपका, देखिए ऐड फॉर्मेलिन इमीडिएटली बिफोर यूज़ 5 ml। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको जब क्या, जैसे आप यूज़ करोगे इसका, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मेलिन का ऐड करते रहना है, ताकि आपका जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। स्पेसिफिक फीचर देखिए, इट इज़ एक्सेलेंट माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव, एक्सेलेंट फिक्सेटिव फॉर बोन मैरो, स्प्लीन एंड ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन्स। As with Jenker's fluid, it is necessary to remove excess dichromate and mercuric pigment. जेंकर्स फ्लूइड का हम इसमें यूज़ कर देते हैं आपका, ताकि आपका डाइक्रोमेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड का जो आपका क्या है, पिगमेंट है, वो आपका क्लीन हो जाए। साथ में आपका क्या है, इसमें बोन मैरो, स्प्लीन और आपका ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन्स, जिनमें आपका ब्लड होता है, उन ऑर्गन्स के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ताकि आपका ये प्रिजर्व रह पाए। तो जेंकर्स फॉर्मल भी आपको पता चल गया होगा क्या होता है आपका। इनमें देखिए, इनमें आपको थोड़ा रटा मारना पड़ेगा, ज़्यादा ये नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके डिफरेंट जो फिक्सेटिव है उनमें कौन कौन से कंटेंट यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका B5 स्टॉक सॉल्यूशन, मर्क्यूरी क्लोराइड 20 ग्राम, सोडियम एसिटेट 2.5 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 200 ml, B5 वर्किंग सॉल्यूशन, B5 स्टॉक सॉल्यूशन 20 ml, फॉर्मेलिन 40% WIV फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद देखिए आगे स्पेसिफिक फीचर, B5 इज वाइडली एडवोकेटेड फॉर फिक्सेशन ऑफ lymph node biopsies, both to improve the cytological details and the enhance immunoreactivity with anti-immunoglobulins, anti-serum used in phenotypic of B cell neoplasm। ये आपका इसका ये है स्पेसिफिक फीचर है। हम लिम्फ नोड्स के लिए इसका यूज़ करते हैं, और साइटोलॉजिकल डिटेल्स भी हमें क्या मिलती है, इससे अच्छी मिलती है। इम्यूनो रिएक्टिविटी भी देता है। इम्यूनो रिएक्टिविटी का मतलब जो भी आपकी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, या फिर अगर किसी पार्ट में आपकी एंटीबॉडीज़ है तो उसके लिए क्या देगा, एक स्पेसिफिक रिएक्टिविटी देगा। एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटी सीरम यूज्ड इन फिनोटाइपिक ऑफ बी सेल न्यूप्लाज्म। तो ये आपका स्पेसिफिकली यूज़ होता है आपका, जैसे आपके बी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा बी सेल्स, मैंने आपको बताई थी कि आपके क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, जो कि क्या होते हैं, प्लाज्मा में रहती है, या फिर आपके उस वहाँ पे होती है जहाँ पे फैगोसाइटोसिस होती है, जैसे आपका लिम्फ नोड्स हो गई आपकी, और आपका स्प्लीन हो गया, और आपका ये हो गया थाइमस ग्लैंड हो गया, ये सारे इन जगहों पे क्या होते हैं, आपके बी सेल्स होती हैं। और यहाँ पे हम जब हम इन पार्ट्स की, जैसे लिम्फ नोड्स हो गया आपकी, या फिर आपका थाइमस हो गया, इन जगहों से हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो हम उसका इसमें क्या करते हैं, B5 स्टॉक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं फॉर द फिक्सेशन। प्रोसीजर देख लीजिए, प्रिपेयर वर्किंग सॉल्यूशन जस्ट बिफोर यूज़ करने से थोड़ा ही पहले आपको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, बनाना है। फिक्स स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू 7x7 into 2.5 mm for 1 to 6 hours at room temperature. Procedure routinely to paraffin। ये आपका हार्डनिंग के लिए, लिम्फ नोड्स क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो आपका पैराफिन का आपको इसमें क्या करना है, यूज़ करना है फॉर द हार्डनिंग हार्ड करने के लिए इसमें पैराफिन का आपको यूज़ करना है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। उसके बाद कल हम पढ़ेगा बोयंस फ्लूइड और आपका जैंडस फ्लूइड। उसके बाद आपका साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे। आज आप इतना कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कीजिएगा। आपको क्या करना है,
कि जितने भी आपकी क्या है मेन जो आपकी आपको हो गया, और जिसमें आपका मोस्टली क्या आ रखे हैं आपके, जैसे जेंकर्स फ्लूइड हो गया आपका, बोइंस फ्लूइड हो गया, और आपके इस टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट आपके किसी साइंटिस्ट के नेम पे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, उनकी आपको मोस्टली क्या करना है, कंटेंट याद करने हैं। क्योंकि जो तो आपके नॉर्मल नाम है उनके बेसिस पे वो तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आपका ये अमोनियम ब्रोमाइड है, इसमें खुद ही पता चल रहा है कि अमोनियम ब्रोमाइड इसमें यूज़ होगा, लेकिन इनमें क्या होता है, नाम के बेसिस पे पता नहीं चलता है। जैसे आपका जैसे आपका ये आपका जंकर्स फ्लूइड है, इनमें आपको नाम की बेसिस से पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा यूज़ करना है। तो ये कंटेंट आपको याद करने हैं, ठीक है। और इनकी जो क्या है क्वांटिटी भी आपको याद करनी है कि कितने आपकी क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है आपको। आपसे पूछा जा सकता है आप एग्ज़ाम में कि आपका जो जंकर्स फ्लूइड होता है उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का अमाउंट आप कितना लेते हो, या सोडियम सल्फेट का अमाउंट आप कितना लेते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको ये आज याद करना है, कल हम आपका पढ़ेंगे साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स। ओके, थैंक यू।